आपकी हमारी ज़िंदगी में उपस्थिति के लिए। हम छोड़े नहीं गए, अनाथ नहीं रहे। इतने सौभाग्य की बात है कि हम प्रार्थनाओं में जाते हैं और आपको हमारा पिता कहते पुकारते हैं। हमारे पीछे एक राज्य है जिसके अथॉरिटी लेकर हम इस दुनिया में चल रहे हैं। हमारे आगे आपका वचन है जिसकी अगुवाई हमें मार्गदर्शन देती है। हमारे इतने खूबसूरत प्रिविलेजेस परमेश्वर, हमारी मदद करो कि हम इन प्रिविलेजेस को समझ सकें, उनमें ऑपरेट कर सकें, आपका अनुग्रह ग्रहण कर सकें कि हम शक्तिशाली हो सकें। आज की क्लास की प्रार्थना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा की बुद्धिमत्ता दो, रोशनी दो, समझ दो कि हम समझ सकें इन सब शब्दों को, इन वचनों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो इस क्लास में अब तक रोमियो की पत्री में से कुछ की थॉट्स, वन सेंटेंस में भी थॉट्स जो आपको अच्छे लगे आप बोल सकते हैं। कोई बाय वे ऑफ रिपीटिशन, बाय वे ऑफ क्या चीज़ें आपने अब तक सीखी हैं? एनीबडी, एवरीबडी इज फ्री टू कंट्रीब्यूट। या जस्ट फॉर रिमाइंडर, क्या चीज़ें सीखी हैं अब तक? टोटल डिप्रेविटी, यस, टोटल डिप्रेविटी। ओके, लेट्स से टोटल डिप्रेविटी की क्या परिभाषा है? एक सेंटेंस में हम टोटल डिप्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? संपूर्ण भ्रष्टता। आदमी के पाँव के नख से लेकर सिर के बाल तक कुछ भी अच्छा है, उसमें अच्छा ही नहीं है। इंसान में कोई भी अच्छाई नहीं है, राइट? दैट इज टोटल डिप्रेविटी। ओके, ग्रेट। और कोई थॉट्स और कोई विचार? इवन प्रैक्टिस, मे बी आई हैव नॉट स्पोकन दैट, बट आपने वो समझा इस क्लास के दौरान। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो आपको मिनिस्टरिंग फॉर द सेक ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल एज मी, या कोई और सब्जेक्ट, कोई वर्ड्स आपको याद लगे इस क्लास के दौरान? Everybody has sinned and everybody has fallen short of the glory. और सभी ने पाप किया, all have sinned and fallen short of the glory of God. ऐसे जो एक वचन कनेक्ट किया यशायाह की तुम्हारी धार्मिकता को फटे मैंने चिकने कपड़ों जैसे। यशायाह 64:6, राइट? आइज़ाया 64:6, हमारी धार्मिकता मैले कुचैले कपड़ों जैसी, राइट? गॉड के सामने, परमेश्वर के सामने। और imputed righteousness and imparted righteousness. ओके, थोपी गई धार्मिकता और प्रदान की गई धार्मिकता, दोनों में क्या फर्क है? Attempt? Yes? एक प्रभु यीशु मसीह की righteousness की वजह से मैंने ओके, मैं क्वेश्चन को रीफ्रेम करता हूँ जिससे आप करेक्ट आंसर दे सकें। थोपी गई धार्मिकता हमें कैसे मिलती है? करेक्ट। सो एट द मोमेंट ऑफ फेथ, विश्वास के वक्त हमें थोपी गई धार्मिकता दी गई, राइट? इस धार्मिकता का नेचर कैसा है? ये किसकी धार्मिकता है? किसको बिलोंग करता है? प्रभु यीशु मसीह, राइट? हाँ, कंप्लीट है, संपूर्ण है, राइट? नाउ इम्पार्टेड राइचियसनेस के बारे में मैंने अभी तक बोला नहीं है, राइट? बट ये हमारे विश्वासी जीवन के दौरान हमें प्रोग्रेसिव तौर पे मिलती है, प्रगतिशील तौर पे मिलती है। ओके, एनी अदर प्रिंसिपल और कोई कॉन्सेप्ट जो आपने बताया? Fig leaves. Yeah, That explains a lot. उससे बहुत चीज़ें समझ में आती है कि क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये भी तो धार्मिक है, ये लोग भी तो भक्ति है इनमें, लेकिन फर्स्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ कि क्या हमें उनसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि कई चीज़ों में तो वो हमसे ज़्यादा धार्मिक नज़र आते हैं और इनफैक्ट बहुत सिंसियर हैं,
बहुत जेन्युइनली वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं जिस पर वो विश्वास कर रहे हैं, और मिसप्लेस्ड है उनका फेथ, ये बात अलग है, लेकिन वो चीज़ उनसे मतलब सीखने लायक है। So, उनके पास रिलीजियस राइचियसनेस, राइट, जो कि फिग लीफ से, अंजीर की पत्तियों से रिप्रेजेंट होती है उत्पत्ति के 3 में। बट गॉड का आंसर क्या है? गॉड क्या चीज़ ग्रहण करता है? क्या वो अंजीर के पत्ते ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या ग्रहण करता है? उत्पत्ति के 3 में उसने क्या दिया आदम और हवा को? जानवर की चमड़ी के कपड़े। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? थोपी गई धार्मिक, राइट, इम्प्यूटेड राइचियसनेस रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई? अगर मेरे पास धार्मिकता नहीं है तो मैं परमेश्वर से फेलोशिप नहीं कर सकता। वाह, यदि मेरे पास धार्मिकता नहीं है तो मेरी परमेश्वर के साथ संगति संभव नहीं है, राइट। मेरी एक्चुअली परमेश्वर से कोई भी पॉजिटिव रिलेशनशिप संभव नहीं है। किसी भी तरीके की सकारात्मक संबंध मेरा परमेश्वर से संभव नहीं है यदि मैं धर्मी नहीं हूँ। ओके, एक स्टेटमेंट मुझे बताइए यीशु मसीह का जो उन्होंने सेट किया एज ए स्टैंडर्ड ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के मापदंड के तौर पे यीशु मसीह ने कोई सेंटेंस बोला, तो याद है? विश्वास से धर्मी जन जीते। यीशु मसीह के सेंटेंस, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कुछ धार्मिकता की स्टैंडर्ड दिया, कितना धर्मी होना जरूरी है आदमी। कहाँ पे वो वर्स? मत्ती का 5:20, राइट, हाँ, कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसियों की धार्मिकता से भी ऊपर ना हो जाए तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह क्या कह रहा था? यीशु मसीह उस धार्मिकता की बात कर रहा था जो पॉल जिस धार्मिकता के बारे में हमें रोमियो की किताब में सिखा रहा है। ओके, सो रोमियो के 4 में हमने क्या पढ़ा? रोमियो का 1 से 3 में हमने क्या पढ़ा? 1 सेंटेंस समरी। रोमियो से 1 से 3 में हमारा सारांश क्या था? अलग-अलग तरीके के लोगों को एड्रेस किया है, लेकिन सारांश क्या था? कंक्लूजन, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए। ये सारांश है 3 चैप्टर का। चौथे चैप्टर का सारांश क्या है? हाँ, देखिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रियल लाइफ एग्जाम में आपकी बाइबल आपके सामने होगी, राइट। थोपी गई धार्मिकता मुझे विश्वास के द्वारा ही मिल सकती है, सिर्फ विश्वास के द्वारा, कर्मों से नहीं मिल सकती, राइट। पूरा तर्क जो है रोमियो के 4 में पॉल का सिर्फ एक बात प्रूव कर रहा है। इसका उदाहरण लेके इब्राहिम का, राइट, और उसने कौन सी वर्स कोट की इब्राहिम के रेफरेंस में? उत्पत्ति 15:6, जेनेसिस 56। इब्राहिम बिलीव्ड गॉड एंड दैट वाज काउंटेड एज राइचियसनेस फ्रॉम हिम। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, राइट। काउंटेड वर्ड क्या चीज की ओर पॉइंट करता है? इम्प्यूटेड के लिए। इम्प्यूट वर्ड की जो मीनिंग है वो काउंटेड वर्ड की मीनिंग सेम है, ओके। इट मेक्स इट लीगल, ओके, इट मेक्स इट एन अकाउंटिंग वर्ड। नाउ यदि हम रोमियो के 4 के अंत में जाएंगे तो 20वीं पंक्ति में इसी इब्राहिम के बारे में कह रहा है, और उसने अविश्वासी ना होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी समर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ओके। सो धार्मिकता जो गिना गया वर्ड है, जिसके पास इंग्लिश बाइबल होगी वहां पे लिखा होगा इट वाज काउंटेड, और कई लोगों में कहा गया होगा, कई बाइबल्स में कहा गया होगा इम्प्यूटेड। और यह वचन 23वीं पंक्ति, और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरना हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, ओके। सो इब्राहिम विश्वास से धर्मी गिना गया और हम विश्वास से धर्मी गिने गए। और यहाँ पर जो 3 बार
वो वर्ड इंग्लिश बाइबल में इम्प्यूटेड वर्ड यूज किया गया है, जिससे कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि पास्टर कौन सी नई डॉक्ट्रिन सिखा रहे हैं, राइट। इम्प्यूटेड वर्ड बाइबल में है, ओके। यहाँ पर आप 3 बार देखते हैं आपकी इंग्लिश बाइबल में वर्ड है इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड राइचियसनेस। इम्प्यूटेड का मतलब अकाउंटेड, लीगल, ओके। सो अब हम 5वें अध्याय में चलेंगे कि 5वें अध्याय की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सो मतलब इसलिए, therefore, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, ओके। नाउ रॉन्ग ट्रांसलेशन, सो बैड। इंग्लिश बाइबल में क्या बोलता है? Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So therefore, having been justified, तो नंबर 1 पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे पहले 4थे अध्याय के रिजल्ट की बात हो रही है। जस्टिफाई हम हो गए, धर्मी ठहराए जाने के बाद, चूंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं इसलिए, राइट, परिणाम स्वरूप। सो नाउ चैप्टर 5 में पॉल रिजल्ट्स ऑफ बीइंग राइचियस, धर्मी बनाए जाने के परिणामों की बात कर रहा है, ओके। तो दूसरी चीज, वी हैव पीस विद गॉड लिखा है वहां पे। हमारा परमेश्वर के साथ मेल है, ना कि आओ परमेश्वर के साथ मेल रखें। आओ परमेश्वर के साथ मेल रखने का मतलब क्या हो जाता है? एज इफ कि मुझे एफर्ट करना है, बट एक्चुअल क्या है कि धर्मी बनाए जाने की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ मेल है। दोनों में बहुत फर्क है, राइट। सो इट इज एन रिजल्ट। हमारी परमेश्वर से जो दोस्ती है, मेल वर्ड इंग्लिश में रिकनसाइल्ड, थियोलॉजिकल टर्म रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन को मेल मिलाप बोलते हैं हिंदी में, और रिकंसिलिएशन का मतलब होता है दोस्ती। हमारी परमेश्वर से अब क्या है? दोस्ती है। हम राइटली रिलेटेड हो गए गॉड के साथ, राइट। आपको राइचियसनेस की परिभाषा क्या दी गई थी धार्मिकता की? परमेश्वर के साथ सही तरीके से संबंधित, ओके। सो ये वर्ष क्या कह रही है? जस्टिफाइड होने की वजह से, धर्मी बनाए जाने की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मेल हो गया, दोस्ती हो गई, ओके। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, नाउ इंग्लिश बाइबल बोलती है ग्रेस ऑन विच वी स्टैंड, ओके। अनुग्रह जिसमें हम बने हैं। सो एक इम्पैक्ट ये है मेरी राइचियसनेस का कि अब मैं धर्मी बनाए जाने के कारण मैं कहां पर खड़ा हूं? अनुग्रह में खड़ा हूं। क्या है इस फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? कि जो मेरे नीचे जमीन है वो पक्की है, राइट। आप कीचड़ में खड़े हैं या कंक्रीट की जमीन में खड़े हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। पॉल कह रहा है हम अनुग्रह में खड़े हैं, राइट। आर यू हैप्पी कि आप अनुग्रह में खड़े हैं? बहुत सारे लोग अपने कार्यों पर खड़े होना चाहते हैं, क्रिश्चियन लाइफ में भी, लेकिन हम हमारे कार्यों पर नहीं खड़े हो सकते। धर्मी हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि हम अपनी पीठ ठोके और कहें देखो मैं कितना अच्छा क्रिश्चियन हूँ। धर्मी हम इसलिए बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए फायदों का आनंद उठा सकें। हम अनुग्रह पर खड़े हैं, ओके। और उसके बाद बोलता है परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरना अपने क्लेशों पर भी घमंड करें। नाउ पॉल इस चैप्टर में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है जो एक विश्वासी की जीवन की गुण हो सकते हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी बनाया गया है। नाउ वन ऑफ दीज इज कि हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, मतलब हम क्लेशों में भी आनंदित होते हैं। हम परसिक्यूशन से भी गुजरते हैं तो भी हम रिजॉइस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एक थीम थियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, पोजीशन वर्सेस एक्सपीरियंस। स्थान वर्सेस अनुभव, ओके। स्टेट वर्सेस स्टैंडिंग, कई तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है।
स्थिति वर्सेस स्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्थिति स्टेट, स्टैंडिंग इज blank. Next time. Okay. If you have good word, we'll fill it. हाँ? मौजूद भी इस जगह पे आएगा. स्टैंडिंग मीन्स मेरा खड़ा हूँ. एक्चुअली मैं सिंपल शब्दों में लिखूँ तो स्टैंडिंग मतलब खड़ा हूँ. स्टैंडिंग का मतलब है एक होता है स्टेट, बने रहना. ना अबाइड, स्टिल ठीक है. I'll find a good word in the process. Now ये सारे सिमिलर हैं. So if you get one of them, it's okay. Now Christian life में इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. क्रिश्चियन थियोलॉजी में इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. Now जब यीशु मसीह में हमने विश्वास किया और हमने उद्धार धार्मिक बनाए गए, तो हमारी लाइफ में उस क्षण में बहुत सारे बदलाव परमेश्वर ने उस मोमेंट में कर दिए अपने अनुग्रह के द्वारा, उद्धार के साथ. ओके, यदि आप देखना चाहें तो इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय, 10वां ही है, 10वां अध्याय. Now मेरी इंग्लिश बाइबल नहीं है, but if somebody can help me, things that accompany salvation. Anybody remembers? उद्धार के हम उन चीजों के लिए ऊपर वर्स चैप्टर 6 इब्रानी को 6 में है. थिंग्स दैट accompany we are, हाँ ओके, चैप्टर 6 6वां अध्याय की 9वीं पंक्ति. हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं. उद्धार वाली बातों, इंग्लिश बाइबल बोलती है वी क्या बोलती है? एनीबॉडी? 6:9 का सेकंड हाफ 6वां अध्याय 9वीं पंक्ति का दूसरा हिस्सा. Yes, things that accompany salvation through, though we speak in this manner. So, okay, read the complete verse. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though Okay, we stop speak. it. So, लेखक लिख रहा है कि भाइयों, हम तुम्हारे लिए आशा करते हैं बड़ी अच्छी चीजों की, और उनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छी है? जो चीजें उद्धार के साथ में आती हैं. Things that accompany salvation. तो हिंदी बाइबल में थोड़ा सा ट्रांसलेशन उतना मजेदार नहीं किया है. Things that accompany salvation. Let's write it on the board. Hebrews 6:9. Things that, I love this phrase. Accompany salvation. मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, उद्धार के साथ आई हुई चीजें. करेक्ट? इसका यही ट्रांसलेशन होगा आम भाषा में. थिंग्स दैट accompany. साल्वेशन कब मिला हमें? जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया. राइट? तो ये वर्सेस ये बोल रही है कि जब उद्धार के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें मिली साथ में. There are things which are accompanying my salvation. Okay? So डॉक्टर स्टीवन ने बुकलेट लिखी थी, What happened when you received Christ? और उस बुकलेट में उन्होंने बहुत कम कंटेंट, बहुत कम लिखा है, पैराग्राफ बहुत कम है. उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई है 68 things which happened when you received Christ. यीशु मसीह को जब आपने ग्रहण किया तो बाइबल में से आप ट्रेस कर सकते हो अपने नए नियम में से 68 चीजें उस मोमेंट में गॉड ने बदल दी. ओके, लेट्स टेस्ट आवर मेमोरी थोड़ी बहुत.
हम 68 ना पहुंचे, मे बी हम 20, 25, 30 पहुंचेंगे। लेट्स स्टार्ट। जिस वक्त आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन। कुछ चीजें परमेश्वर ने परमानेंटली वंस एंड फॉर ऑल बदल दी, और उन चीजों का इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं अनुभव में अपनी लाइफ में उन चीजों से गुजर रहा हूं या नहीं गुजर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, धर्मी, हम धर्मी बना दिए गए। इम्प्यूटेड राइचियसनेस, थोपी गई धार्मिकता, किस कैटेगरी में आती है? पोजीशन में आती है। डन। आई डोंट हैव टू अचीव इट। मैं 15 बार चर्च जाऊंगा उसके बाद मुझे मिलेगी, ऐसा नहीं है। इट इज डन। इट्स माई पोजीशन, इट्स माई स्टैंडिंग, इट्स माई स्टेट। ये मेरी स्थिति है, ये मेरा स्थान है। ओके, सो लाइकवाइज जब मैंने यीशु पे विश्वास किया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ? लेट्स आई विल नॉट आस्क यू वर्सेस, यू कैन फाइंड द वर्सेस, बट लेट्स सी बाइबल में से। अनंत जीवन। मुझे अनंत जीवन मिला, हम नई सृष्टि बन गए। ओके, परमेश्वर की संतान बन गए। ओके, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए, इफिसियों के 2:6 में। और बताइए, फ्लैश का हार्ट मिला, आशीषों से, हमें नया दिल मिला, नया दिल मिला। इज़ेकियल 36-26 में आशीषों से, हर प्रकार के आशीष। इफिसियों के 1:3 में हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए। पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई इफिसियों के 1:18-19 में। ज्योति, स्वर्गीय चीजों के वारिस कहलाए गए। स्वर्गीय चीजों के वारिस कहलाए गए। वेरी गुड। 1 पीटर समवेयर, राइट? पहला पत्रस, आई होप वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वर्ड्स, बट यस, स्वर्गीय चीजों के वारिस बन गए। इवन रोमियो के 9:8 में। और अंधकार में थे, ज्योति में लाए गए। अंधकार से ज्योति में लाए गए, राइट? और बताइए, धर्मी घोषित, हाँ? धर्मी घोषित, हम छुटकारा, धर्मी घोषित किए गए, जस्टिफाइड, ओके, एंड रिडीम का मतलब खरीदे गए, छुटकारा पाए गए। ओके, और बताइए, हाँ? रिकनसाइल टू गॉड, परमेश्वर के साथ मिलाप हो गया हमारा, राइट? जस्ट नाउ हमने पढ़ा रोमियो के 5:1 में। और बताइए, We are saved from the wrath of God. परमेश्वर के गुस्से से बचाए गए, करेक्ट? अभी तो अब तो आपने बहुत चीजें बोली नहीं, नरक से भी बचाए गए, राइट? याजकता मिली, याजकता मिली, हम याजक बना दिए गए, पहला पत्रस 2:9, राइट? और बताइए, हम स्वर्ग के नागरिक बना दिए गए, फिलिपियों का 3 अध्याय, राइट? स्वर्ग के नागरिक, जीवन की किताब में हमारा नाम लिख दिया गया, राइट? लूका का 10वां अध्याय। और बताइए, हाँ? पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया गया, पहला कुरिन्थियों का 6:19 और 20। वाओ, इमेजिन। So what we are saying is, now these are past tense activities for a believer. जो आदमी विश्वासी बना उसके लिए भूतकाल की चीजें हैं जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो गई। ये सब बातें बाइबल में हमारे बारे में पास्ट टेंस में बोली जा रही हैं। हम सेंट्स बना दिए गए, हम कॉल्ड किए गए, हम बुलाए गए, राइट? हम We are placed in the body of Christ. हम प्रीडेस्टिन किए गए, हम मसीह की देह में बपतिस्मा दिए गए, हम मसीह की देह का अंग बना दिए गए। ओके, हम महिमा भी कर दिए गए। इवन रोमियो के 8:30 में महिमा भी ऑलरेडी पास्ट टेंस में बोला जा रहा है। हाँ? हम अभिषिक्त किए गए, वी आर अनॉइंटेड, पहला यूहन्ना 2:28, राइट? व्हाट एल्स? हम प्रेमी में अपनाए गए, इफिसियों का 1 अध्याय 4 पंक्ति, हम प्रियतम में अपनाए गए, like accepted in the beloved. Colossians 2:10, हम मसीह में संपूर्ण बना दिए गए, we are complete in him, past tense again, right? So हम क्या कर रहे हैं? जब क्रिश्चियन थियोलॉजी में ये कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं किया जाता तो लोग बहुत संघर्ष करते हैं। पोजीशन, हमारी क्रिश्चियन लाइफ में पोजिशनल तौर पे, स्थानिक तौर पे हमें कुछ चीजें दे दी गई हैं जिस क्षण हमने उद्धार ग्रहण किया। थिंग्स दैट अकम्पनी साल्वेशन, उद्धार के साथ आई है, ओके, एज अ फ्री गिफ्ट टाइम। कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई गुण रिक्वायर्ड नहीं, कोई क्वालिफिकेशन। इकलौती क्वालिफिकेशन क्या है? विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर, राइट? यीशु मसीह पर। सो इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रुथ्स। और दूसरा है एक्सपीरियंस। नाउ क्रिश्चियन लाइफ में हम ये नहीं कह रहे हैं पोजिशनल ट्रुथ सिखा के कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता आप क्या फील करते हो। नो, एक्सपीरियंस इज गुड, अनुभव अच्छी चीज है। यदि मैं धनी हूं
तो मैं अच्छे कपड़े पहन के घूमूं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि मैं अच्छे कपड़े पहन के नहीं घूम रहा हूं इसका मतलब मैं गरीब हो गया हूं, ये जरूरी नहीं। आप समझ रहे हैं? सो क्रिश्चियन लाइफ में हमारे उद्धार में आने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम अपने क्रिश्चियन अनुभव में ग्रो करें, लेकिन ऑल सेड एंड डन वो अनुभव का मुद्दा है, वो मेरी स्टैंडिंग का मुद्दा है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में खड़ा होना सीखें, हम परमेश्वर के साथ सही खड़े रहें, गुमराह पुत्र घर छोड़ के बाहर ना जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन मेरा अनुभव खराब होने से मेरी पोजीशन नहीं खराब होती। आप समझ रहे हैं? स्थान और अनुभव दोनों अलग अलग चीज है। ओके, रोमियो के 5:1 और 2 में और पूरे 5वें अध्याय में पॉल हमारे स्थान की बात कर रहा है प्राइमरीली। कुछ वर्सेस है लिटिल बिट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, बट पॉल रोमियो के 4 में क्या बता रहा था? वन थिंग, हम धर्मी बनाए गए हैं विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा कोई और तरीका नहीं है धर्मी बनने का, नहीं तो इब्राहिम भी धर्मी नहीं बन पाता। पॉल ये लिख रहा है, राइट? और फिर 5वें अध्याय में पॉल हमारे फायदे बता रहा है कि धर्मी बनने के बाद हमारे फायदे क्या हुए, हम क्या बन गए। हम अब अनुग्रह पे खड़े हैं, हम परमेश्वर के साथ मेल कर दिए गए हैं, और इसलिए हम महिमा की आशा में आनंदित होते हैं, और यहाँ तक कि हम हमारे क्लेशों में आनंदित होते हैं, और विभिन्न चीजें लिखेगा। पर ये अरेना क्या किस चीज का है? ये हमारी स्टैंडिंग का अरेना है, ये हमारी पोजीशन का अरेना है। ओके, 6वें अध्याय से पॉल डिफरेंट थीम में जाएगा, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन रेज करेगा और उनको अलग तरीके से आंसर करेगा। 6वें, 7वें, 8वें अध्याय में पॉल क्रिश्चियन अनुभव की बात करता है। ओके, बट डिफरेंस ये है, सीक्वेंस ध्यान रखिए पॉल का, और ये हमारा एज अ प्रीचर, एज अ मिनिस्टर, प्रभु के दास के तौर पे यही हमारा राइट सीक्वेंस हो सकता है। पॉल पहले हमें क्या सिखा रहा है? हमारी पोजीशन सिखा रहा है। पॉल हमें पहले क्या सिखा रहा है? विश्वास के द्वारा धार्मिकता सिखा रहा है। पॉल हमें पहले इम्प्यूटेड राइचियसनेस सिखा रहा है कि तुम धर्मी बना दिए गए हो। बाद में बात करेंगे परमेश्वर की धार्मिकता, रोमियो का 1:17 कैसे विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट हो गई। लेकिन यदि मैं विश्वास के लिए मैं फोकस करूंगा तो मैं किसी को बदल नहीं पाऊंगा, कोई नहीं बदलेगा। लेकिन यदि मैं विश्वास से मैं फोकस करूंगा तो मैं विश्वास के लिए मैं पहुंचूंगा। दैट मीन्स यदि मुझे मेरा पोजिशनल ट्रुथ मुझे क्लियर होगा तो इवेंचुअली समडे मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा। लेकिन यदि मैं आपको यह बताता रहूं आपको यह अनुभव करना है, आपको यह अनुभव करना है, आपको यह अनुभव करना है, और मुझे मेरी पोजीशन ना पता हो, तो इफ एट ऑल मैं कुछ अनुभव किया भी तो बहुत टेम्परेरी होगा, राइट? क्योंकि मुझे मेरी पोजीशन ही नहीं पता है। ओके, सो विश्वासी जीवन में यदि आप पास्टर बनोगे, यदि आप मिशनरी बनोगे, यदि आप किसी को सेवकाई कर रहे हो, यदि आप किसी को मिनिस्टर कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन का अनुभव बढ़ाना नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को उसकी पोजीशन के में मजबूत करना है। यदि एज अ पास्टर, यदि मेरे मैसेजेस लोगों को उनकी स्पिरिचुअल पोजीशन में स्ट्रांग करेंगे तो प्रभु के अनुग्रह से यह संभव है कि वो उस एक्सपीरियंस में ग्रो करेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट। पॉल हमेशा इनवेरिएबली वो सीक्वेंस फॉलो करता है। रोमियो की किताब में पॉल पहले 5 अध्याय ये बताने में लगाता है कि हमारी पोजीशन क्या है। पहले उसने हमें डाउन ले गया, पहले उसने हमारी पोजीशन दिखाई टोटल डिप्रेविटी में, तो उसने कहा ओके, विश्वास में आने के बाद अब आपकी पोजीशन कहाँ है, एंड देन वो कहता है इस पोजीशन से मैं आपको एक्सपीरियंस करना सिखाऊंगा। तो आप आज इस पोजीशन पे हो, अब आप नीचे गिरोगे अपने क्रिश्चियन लाइफ में। ओके, दैट वी विल गो ऑन चैप्टर 6। ओके, बाय द वे मेरे पास टोटल डिप्रेविटी के बारे में हम सोच रहे थे, तो मैं आई हैव अ वेरी गुड ऑथर इन फ्रंट ऑफ like this Bible, this book, Norman Geisler, very good theologian, और मैं इसके total depravity के कुछ points पढ़ रहा था, तो they were overwhelming and I thought I will not be able to recollect them correctly, so मैं इसमें से read out करना चाहता हूँ।
ओके इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं टोटल डिप्रेविटी को समझने के लिए, संपूर्ण भ्रष्टता के सिद्धांत को समझने के लिए। ओके सभी ने पाप किया है, रोमियो का 3:23, इसको हम टोटल डिप्रेविटी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, संपूर्ण भ्रष्टता। बट इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि कई बार ये बहुत आपको बहुत इजीली कोई मोरल मैन आपको बैक फुटिंग पे ला सकता है जब आप टोटल डिप्रेविटी प्रीच करते हो। तो वो बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हो, इंसान इतना भी बुरा नहीं है, राइट? वो मेरी भी इतनी क्यूट सी बेबी है, आफ्टर ऑल ये इतनी बुरी नहीं है। बट बाइबल कहती है कि ये बेबी जो क्यूट सी दिख रही है ये टोटली डिप्रेव्ड है। सो क्रिश्चियन थियोलॉजी उस सेंस में बहुत ह्यूमनिस्टिक नहीं है। एंड आप कई बार अपोलोजाइजिंग फील कर सकते हो टू टेक अ स्टैंड रिगार्डिंग। सो लेट्स हैव इट लिटिल मोर क्लियरली। फर्स्ट पॉइंट वो बोलता है दिस मीन्स टोटल डिप्रेविटी का मतलब है कि हम एक पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए। सो टोटल डिप्रेविटी इज नॉट जस्ट अबाउट एक्ट्स, इट्स अबाउट अ नेचर, राइट? जो संपूर्ण भ्रष्टता है वो सिर्फ हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, वो एक स्वभाव के बारे में। दैट मीन्स हो सकता है कि कुछ टाइम तक मैं मेरे कार्य कंट्रोल में रखूं, राइट? मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूं, बट आई इवन एज अ गुड पर्सन आई हैव अ नेचर इन मी व्हिच इज डिप्रेव्ड। मैं जब अच्छे काम कर रहा हूं तब भी मेरे अंदर एक स्वभाव है जो डिप्रेव्ड है, मैं डिप्रेविटी में पैदा हुआ। वो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, पापी स्वभाव का मतलब यह है कि हमारे लिए ये नेचुरल है कि हम पाप करें, ये स्वाभाविक है कि हम पाप करें। हमारे लिए अच्छा करना स्वाभाविक नहीं है, पाप करना स्वाभाविक है। टोटल डिप्रेविटी का ये मीनिंग है। डू यू थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद दैट? यस। लाइक आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ता है हाउ टू बी गुड, बट आपको किसी को ये ट्रेन नहीं करना पड़ता हाउ टू बी बैड, राइट? क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं, राइट? स्वभाव से डिप्रेव्ड। यू डोंट हैव टू टीच अ चाइल्ड टू लाई। झूठ बोलना किसी न किसी के बच्चे अपने बच्चे को सिखाया, let them get to 3 year old 4 year old you get surprised, oh my god ये कहां से सीखा? and parents blame करते हैं किसको पता है? लगता है स्कूल में इसका जो क्लासमेट है वो वाला बच्चा oh my god you don't know your child, you don't know the human heart. but Paul कह रहा है तो we are depraved, so that is the second implication of depravity. Third one is it means given an opportunity our nature will choose to sin. मौका मिलेगा तो हमारे अंदर का स्वभाव पाप करेगा। So a lot of people are moral today because of certain kind of opportunity. Okay? So that means depraved heart मौका ना मिलने पे अच्छा रहना adopt कर सकता है। So what you see today in a good nature is basically an adopted version of a depraved heart. Okay? कि मेरे पास मेरे को सोसाइटी में कंप्लाई करना है so that मैं जेल में ना जाऊं तो बेटर है कि so that is a compliance. But given a total free opportunity, depraved heart will still sin, choose to sin. That is what depravity means, right? भ्रष्टता का मतलब यह है यदि मुझे मौका मिले तो मैं पाप कर लूंगा। Okay? This is the third one. And fourth, I thought this is very practical. He doesn't even sound like a theologian, right? He sounds like very simple but very profound. Fourth, भ्रष्टता का परिणाम यह है कि हम खुद को नहीं बचा सकते। Okay? We are incapable of saving ourselves. Okay? संपूर्ण भ्रष्टता ये इम्प्लाई करती है, यदि मैं संपूर्ण भ्रष्टता में बिलीव करता हूं तो उसका ऑटोमेटिक इम्प्लीकेशन ये है कि यदि मैं भ्रष्ट हूं तो खुद को नहीं बचा सकता, राइट? फिफ्थ, ओके, नाउ देन ही सेज 5 points he gives regarding what it does not mean. टोटल डिप्रेविटी का मीनिंग क्या नहीं है। ओके, कई बार आपको किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी जरूरत होती है, क्या ये चीज नहीं है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स।
Okay, depravity does not, total depravity does not mean that we are as sinful as we could be. मतलब संपूर्ण भ्रष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम उतने खराब हैं जितना हम हो सकते थे. That seems like a play of words, but इसका मीनिंग ये है. ये लॉजिक आपके मोरल फ्रेंड्स के लिए काम आएगा. मोरल फ्रेंड बोलते हैं आफ्टर ऑल हम इतने बुरे नहीं हैं, राइट? बट वो टोटल डिप्रेविटी ये नहीं कह रही है कि आप अपनी भ्रष्टता की चरम सीमा पे पहुंच चुके हो. मे भी आपके अंदर की टोटल डिप्रेविटी अभी तक पार्टली ही दिख के आई है बाहर, राइट? जो आप में रियल पोटेंशियल है वो किस दिन पता चलेगा? जिस दिन कोई नहीं देख रहा होगा, राइट? बॉम्बे शहर में आप अकेले आदमी होंगे और सारी बैड थिंग्स खुली हुई होंगी और उस दिन आप क्या कर रहे होंगे वो बताएगा कि आप रियल में कितने डिप्रेव्ड हो. आई एम जस्ट गिविंग इट दैट एज एन एग्जांपल. सो टोटल डिप्रेविटी इज नॉट सेइंग, तो संपूर्ण भ्रष्टता का सिद्धांत ये नहीं कह रहा है कि आज की डेट में हम जैसे हैं वो हमारा वर्स्ट फॉर्म है, राइट? वी कुड बी एट द राइट मोमेंट वर्स देन दिस. सो टोटल डिप्रेविटी हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिप्रेविटी की बात नहीं कर रही. ओके, टोटल डिप्रेविटी हमारी कंप्लीटनेस ऑफ डिप्रेविटी की बात करें. हमारे जीवन का हर हिस्सा भ्रष्ट है. ओके, हम पूरी चरम सीमा पे भ्रष्ट है वो ये नहीं कह रही है. ओके, नहीं तो सारे मर्डरर होते हैं, लेकिन सारे मर्डरर नहीं है. ओके, सेकंड, फॉलन नेचर या टोटल डिप्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि हमारा पाप एक्सक्यूजेबल है. कई लोग ये कह सकते हैं, अरे जब गॉड ने हमें पापी स्वभाव के साथ बनाया है तो फिर मैं पाप करता हूँ तो फिर मुझे क्यों सजा मिलेगी? राइट? मैं तो पापी स्वभाव. सो आई कैन नॉट यूज कि मैं पाप में पैदा हुआ, उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है. ओके, टोटल डिप्रेविटी डज नॉट एक्सक्यूज मी ऑफ माई सिन. ओके, मुझे बहाना नहीं देती है मेरे पाप का. टोटल डिप्रेविटी ऑल्सो डज नॉट मीन that we are unable to avoid sin. That means कि संपूर्ण भ्रष्टता ये भी नहीं कहती कि हम पाप से बच नहीं सकते. That means I am responsible to make choices not to sin. Okay? मतलब इंसान के अंदर यदि गॉड ने इंसान को ये कैपेसिटी नहीं दी होती कि मैं सिन को ना बोल सकूं, तो परमेश्वर हमें सजा नहीं दे पाता न्यायकर्ता के तौर पे. सो दैट मीन्स कि हमारे अंदर पाप को ना बोलने की क्षमता है. दो हम टोटली टोटल डिप्रेविटी के सिद्धांत को कोई प्रीचर प्रीच करते करते ट्विस्ट करके यहाँ तक नहीं पहुँचाना चाहिए. चूंकि हम पापी पैदा हुए हैं तो हमें तो पाप करना ही था और इसलिए हम पाप कर ही दिए, तो इसमें क्या बड़ी बात है, राइट? सो टोटल डिप्रेविटी ये नहीं बोलती कि हम पाप को नो नहीं बोल सकते. वी कैन नॉट अवॉइड सिन. नो, हम पाप को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, लास्ट वन. हाँ, ये ब्यूटीफुल सेंटेंस बोला इसको. आई डोंट नो हाउ विल आई ट्रांसलेट इट इन हिंदी, बट इट सेज व्हाइल सिन इन जनरल इज इनएविटेबल, नो सिन इन पर्टिकुलर इज अनअवॉइडेबल. सिन इन जनरल इज इनएविटेबल, मतलब आम तौर पर पाप से बचा नहीं जा सकता, लेकिन खास तौर पर पाप से बचा जा सकता है. ओके, सो सिन इन जनरल इज इनएविटेबल बट नो सिन इन पर्टिकुलर इज अनअवॉइडेबल. मतलब कि एज अ जनरल प्रिंसिपल इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं पापी नहीं हूं. ओके, लेकिन एक जब हम खास सिन की बात करते हैं, ओके, लेट्स से झूठ बोलने का पाप या गुस्सा करने का पाप, तो कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसको कि मैं अवॉइड ना कर सकूं. सो इन जनरल नो सिन इज लाइक ऑल सिन इज इनएविटेबल. दैट मीन्स आप इन जनरल पाप एज अ प्रिंसिपल से कभी नहीं बच सकते. सिद्धांत के तौर पर आप पापी हैं और आप ये नहीं कह सकते कि मैं कभी कोई पाप नहीं कर पाऊंगा.
लेकिन एज अ स्पेसिफिक पाप आप उसे अवॉइड कर सकते हैं. ओके, दैट इज लास्ट वन इज total depravity does not mean that we cannot make a choice to get saved. मतलब संपूर्ण भ्रष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम उद्धार ग्रहण करना चुन नहीं सकते. मतलब हम इतने डिप्रेव्ड भी नहीं हैं. लाइक हमारी डिप्रेविटी उस जगह तक नहीं जाती कि हम ये राइट डिसीजन ना ले सकें उद्धार का. राइट, हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार का निर्णय ले सकते हैं, और वो चॉइस इवन डिप्रेव्ड ह्यूमन बीइंग में है. तो कोई डिप्रेव्ड ह्यूमन बीइंग ये नहीं कह सकता ओके मैं तो आई एम बॉर्न इन सिन एंड मैं इतना सिंफुल हूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आती गॉस्पेल और मैं ग्रहण ही नहीं करूँगा. टोटल डिप्रेविटी डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट मेक अ चॉइस टू गेट सेव्ड. ओके, सो आई थॉट कि दिस इज वेरी रेयर एंड सो नॉर्मन गीजलर ऑन सिन. नाउ हम बढ़ते हैं रोमियो के 5 में. वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रूथ. आई थिंक आई गेव यू अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन इस बारे में कि हमारा विश्वासी जीवन में स्थान क्या है. डॉक्टर स्टीवन ने 68 चीज़ें दी थी. उन्होंने एक्चुअली वो बुक जो लिखी थी व्हाट हैपेंड व्हेन यू रिसीव्ड क्राइस्ट, क्या हुआ जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, उसमें उन्होंने 68 पोजिशनल ट्रूथ्स दिए थे. 68 चीज़ें जो उद्धार के वक्त हुई, उन्होंने एक एक वर्स कोट किए. एंड उन्होंने 27 एक्सपीरियंशियल चीज़ें दी थी. कई चीज़ें हैं जो अनुभव में हमारी बदल गई. लाइक अथॉरिटी एज अ बिलीवर, मेरी जो बिलीवर के तौर पर जो अथॉरिटी है वो मेरा एक्सपीरियंस है. हर विश्वासी अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी अनुभव नहीं करेगा, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी मेरी पोजीशन की वजह से आई है. सो इन टोटल उन्होंने कहा 95 थिंग्स हैव हैपेंड एज अ रिजल्ट of you becoming a believer, and he has given the whole list. But irrespective, and different scholars have different point of view in this, but हम ये कह रहे हैं क्रिश्चियन लाइफ, इवन जब आप डॉक्ट्रिन पढ़ते हो, जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हो, तो यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोजिशनल एंड एक्सपीरियंशियल. जो मेरे स्थान का है उसको और मेरे अनुभव के बारे में जो चीज़ें, उन दोनों में फर्क मुझे पता होना चाहिए मेरी वर्सेस पढ़ते वक्त. क्योंकि जब मैं फर्क रिकॉग्नाइज करूंगा तो कभी मैं इटरनल सिक्योरिटी के बारे में उठपटांग बातें नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो पोजिशनल है. राइट, वो स्थानिक है. स्थानिक का मतलब ओके, पोजिशनल की डेफिनेशन देते हैं, 2-3 पॉइंट देते हैं. पोजिशनल का मतलब क्या होता है? पोजिशनल पहली चीज वन टाइम चीजें, एक बार होती है, एक बार हो गई, दोबारा होने की जरूरत नहीं. राइट, पोजिशनल वन टाइम चीजें हैं. स्थानिक. नंबर 2, पोजिशनल जो चीजें हैं वो कंप्लीट है, संपूर्ण है अपने आप में, अधूरी नहीं. तीसरी चीज है पोजिशनल चीजें इररिवर्सिबल है, वापस नहीं की जा सकती. ओके, जो एक्सपीरियंशियल है इसका अपोजिट है. वन टाइम वाली क्या हो गई? प्रोग्रेसिव हो गई. जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव जो होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील. देन इन पार्ट्स होता है, टुकड़ों टुकड़ों में आता है. राइट, मेरी प्रेयर लाइफ में मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ. आज से 10 साल पहले जो मेरी प्रेयर लाइफ थी आज उससे डिफरेंट है. राइट, एंड देन दिस कैन बी ऑल्सो रिवर्सिबल टू एन एक्सटेंट. राइट, बिलीवर्स बैकस्लाइड कहां पे करते हैं? इस जगह पे, इन देयर एक्सपीरियंस. बैकस्लाइडिंग कहां का मुद्दा है? एक्सपीरियंस का, अनुभव का. यू कैन नॉट रिवर्स दिस थिंग. आप अपने उद्धार से बैकस्लाइड नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, वन वेरी गुड थिंग इज, हम जॉन 3:3, यूहन्ना 3:3 क्या बोलता है? अनलेस यू आर born again you cannot see the kingdom of God. right, जब तक तुम दोबारा जन्म ना लो तब तक तुम परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते. तो हमारे उद्धार को यीशु मसीह ने कैसे डिफाइन किया? दोबारा जन्म, born again. now tell me, can you ever reverse the birth of a child? क्या आप कभी एक बच्चे को लेकर वापस उसकी माँ के पेट में डाल सकते हो? no, birth of a child is an irreversible process. positional truth. अब वो बच्चा बड़ा होगा या डिफॉर्म हो जाएगा
या हॉस्पिटल से ही नहीं निकल पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ऑल दैट इज अ एक्सपीरियंशियल रियलिटी। बट जो पैदा हो गया वो पैदा हो गया। सेम वे हमारे उद्धार में जो चीजें हमारी हमें मिल गई वो पोजिशनल है, दे आर इरिवर्सिबल, वो बदली नहीं जा सकती, वो पलटी नहीं जा सकती, वो वन टाइम एक्टिविटी है, कंप्लीट है। ओके, सो नाउ रोमन्स 5 में पॉल, मैं सीधे वर्सेस 12वीं पंक्ति से लेकर 21वीं पंक्ति तक पढ़ रहा हूँ, एक क्विक रीडिंग। पॉल एक और कारण समझाता है कि why all this positional truth has come to you, क्योंकि it seems like unbelievable, हमें हमारे उद्धार में जो चीजें मिली हैं कई बार अविश्वसनीय लगती हैं, राइट? ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर मुझे ऐसा कैसे दे सकता है? परमेश्वर एक बैकस्लाइडिंग बिलीवर को ये सब चीजें कैसे दे सकता है, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पॉल यहाँ पे आंसर कर रहा है 12वीं पंक्ति में। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई और इस रीत से मौत सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। इंटरेस्टिंग, राइट? ये आदम है, राइट? ये पूरी ह्यूमन रेस है। पाठशाला बनाते हैं ऐसे। नाउ आई एम लर्निंग। ओके, दिस इज ह्यूमन रेस। नाउ पाप पहले किसके पास आया? आदम के पास आया। और आदम को क्या पाप के रिजल्ट में क्या ट्रेड ऑफ दिया गया था? गॉड ने क्या बोला था? जब तुम पाप करोगे तो क्या होगा? साथ में गिफ्ट मिलेगी, डेथ, मौत। करेक्ट? आदम ने क्या किया? ये हमको ट्रांसफर कर दिया। एक मनुष्य के द्वारा पाप इस दुनिया में आई और फिर पाप के बाद मौत इस दुनिया में आई, राइट? तो पॉल बोल रहा है, तो ये वर्स 12 का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, देन पॉल बोल रहा है, नाउ मैं वर्स 13 एक्सप्लेन कर देता हूं, बट वी विल क्विकली मूव, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। नाउ पॉल कुछ लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है मिडिल में, ये ब्रैकेट स्टेटमेंट है। ब्रैकेट स्टेटमेंट ये है, कई लोग बोलेंगे अरे भाई जब लॉ ही नहीं था तो फिर कैसे मौत उन्हें वो मिल गई? कोई लॉ नहीं था। जब उन लोगों का क्या जो लॉ के पहले थे, मूसा के पहले थे, तो पॉल ये प्रूव कर रहा है नहीं, ये जो लॉ है ये सब पे एप्लीकेबल है। आदम से लेकर सब इंसानों पर ये मौत और पाप का जो नियम है सब पर एप्लीकेबल है। ये सिर्फ उन लोगों पर नहीं है जिनको व्यवस्था मालूम थी। तो उसके बाद बोलते हैं 14वीं पंक्ति में, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो उस पर उस आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। पर जैसी अपराध ओके, क्या प्रूव कर रहा है पॉल ये प्रूव कर रहा है, मोस्ट पीपल ये सोचते हैं कि जब हम बाइबल में जानते हैं कि पाप की वजह से मौत आती है, तो क्वेश्चन ये हम क्यों मरते हैं? क्योंकि हमने पाप किया। नाउ इज इट द करेक्ट आंसर इंसान क्यों मरता है, और क्या उसका ये आंसर करेक्ट है कि हमने पाप किया है? आया नहीं? मैं फिर आपको एक ट्रिक क्वेश्चन दूंगा उसके बाद। बाइबल के हिसाब से मतलब वो पाप की सजा मौत है, उस हिसाब से। लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क करिए, मैं पूछ रहा हूँ क्या हम इसलिए मरते हैं क्योंकि हमने पाप किया है? हम इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमने पाप किया है, क्योंकि एक बेटी जो एक बच्चा जो माँ की कोख के अंदर मर जाता है, राइट, मिसकैरियज हो जाता है, वो क्यों मरा? राइट, मे बी जब 3 day old whatever you call it, राइट, जो बेबी है वो भी बेबी है, राइट, 1 दिन ओल्ड भी बेबी है, जो अभी तक वूम के अंदर है, जिसके के अंदर थिंकिंग की भी कैपेबिलिटी नहीं। उसने तो लाइक कोई बोलेगा नहीं, मे बी 6 week ओल्ड जब एम्ब्रियो क्या बोलते हैं मिसकैरियज हो रहा है, तो मे बी उसका माइंड डेवलप था, उसने थिंक किया, उस थॉट में पाप किया, उसके लिए मर गया। बट 2 day ओल्ड एम्ब्रियो ने क्या किया? वो कैसे मरा?
सो वहां पर यदि मेरे पाप करने की वजह से मैं मरता हूं तो वहां पे ये थियोलॉजी फेल हो जाएगी। पॉल यही प्रूव कर रहा है। पॉल कह रहा है नो 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 नो, मौत इसलिए नहीं आई इस दुनिया में क्योंकि हमने पाप किया। मौत इस दुनिया में इसलिए आई कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस दुनिया में आया। पाप के काम नहीं, पाप इस दुनिया में आया, नॉट पाप के काम। पाप एज अ प्रिंसिपल, सिद्धांत के तौर पर पाप हमारा हिस्सा बन गया और इसलिए सब पापी बन गए। सोके पहले पाप आया, उसकी वजह से मौत आई और इसी पाप की वजह से पाप के काम आए। इंग्लिश में मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, सिन आया, इसकी वजह से डेथ आई एंड उसकी इस सिन की वजह से सिंस आए। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? मैं पाप इसलिए नहीं करता, मैं पाप इसलिए करता हूं क्योंकि मैं पापी हूं। मैं पापी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं पाप करता हूं। आप फर्क समझ रहे हैं? आई एम नॉट अ सिनर बिकॉज आई सिन बिकॉज आई एम अ सिनर। ठीक है? That is what Paul is teaching here. Paul कह रहे हैं हम पापी उस दिन नहीं बने जिस दिन हमने पहला पाप किया। हम पापी इसलिए बन गए कि हम इंसानी जाति में पैदा हो गए। एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जाति में आ गया और मौत आ गया। राइट? नाउ उसके बाद सो दिस इज प्रूवन। पॉल एक केस प्रूव कर रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्ट्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क्स, इट्स मच बिगर। बिगर ये है कि आप इंसानी जाति में पैदा हुए और आदम ने पाप किया और आदम को डील दी गई थी कि पाप के बदले में मौत मिलेगी। तो आदम की डील आपके पास आ गई बाय डिफॉल्ट, विरासत में। राइट? बिकॉज अब हम उसके बाद में बात करेंगे थोड़ी देर में कि क्यों ऐसा हो सकता है। नाउ 15वीं पंक्ति में, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगों पर अवश्य अधिकारी से हुआ। तो यहाँ पे यीशु मसीह है। ओके? और यीशु मसीह भी एक मनुष्य है और यहाँ पे लोग हैं। तो आप यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा, इसके पास क्या है? राइचियसनेस, धार्मिकता। यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता, जैसे एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप यहाँ आया था, अब यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से धार्मिकता कई मनुष्यों में आ रही है। ओके? पॉल का ये पॉइंट है इन वर्सेस का। आदम के द्वारा पाप मनुष्य जाति में आया और मौत आया और उसकी वजह से हम पापी बन गए। ठीक वैसे ही यीशु मसीह की धार्मिकता हम में आई और उसकी वजह से अब हम धर्मी बनेंगे। सो हमारे जो वर्क्स हैं, जो हमारा एक्शन है, जो हमारा चरित्र है, दैट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ रिसीविंग राइचियसनेस फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ओके? आगे बढ़ते हैं। तो जो बोलता है राज्य करेंगे, आगे जाते हैं। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरों अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे 1000 साल के मिलेनियम रेन की बात कर रहे हैं। वो इनफैक्ट इंग्लिश बाइबल में भी मोर क्लियर, दे विल, व्हाट डज इट से, वर्स 17 के एंड में, दे रेन in life through Jesus Christ, reign in this life, not in heaven. Okay? Reign in this life. जब हम ये धार्मिकता ग्रहण करते हैं तो हम किस चीज के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं? इस जीवन में राज्य करने के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। उसका क्या मीनिंग है? जब ये मौत, ये सिन मेरे अंदर सिंफुल वर्क्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक वैसे ही ये राइचियसनेस मेरे अंदर कुछ पैदा करेगी।
क्या पैदा करेगी? रेन पैदा करेगी, राज्य पैदा करेगी। व्हाट डज दैट मीन? हम 6, 7, 8 में वो डिस्कस करेंगे, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय में राज्य का मतलब क्या होता है। ओके, इस जीवन में राज्य करने का मतलब क्या होता है। वन फाइनल पॉइंट बिफोर वी क्लोज दिस चैप्टर, क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसा ट्रांसफर हुआ? एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप ही कैसे आ गए? कोई आप किसी गॉस्पेल सुनाओगे, बोलेगा ये तो बड़ा अनफेयर डील है, या ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही कैसे सकता है? एक आदमी तो इसका आंसर है, ओके, दो व्यूज हैं और दोनों पार्टली करेक्ट हैं या दोनों कंबाइंडली स्पीकिंग करेक्ट हैं। नंबर 1 इज रिप्रेजेंटेटिव व्यू। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आम आदमी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये व्यू यूज करता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व। ओके, प्रतिनिधि के विषय। नाउ आज भी हम जानते हैं कि लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ जब इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1971 में पाकिस्तान से वॉर डिक्लेयर किया, तो इंडिया के सारे सिटीजन्स के पास एक पर्चा लेके नहीं आया कि सब लोग दस्तखत करो। उसने क्या किया? उसने ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसने एक लेटर साइन किया कि वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड जिस समय भारत के राष्ट्रपति ने 1971 में वॉर डिक्लेयर किया पाकिस्तान के खिलाफ, उस मोमेंट में हम सब उस वॉर का हिस्सा हो गए, राइट? क्योंकि वॉर इंदिरा गांधी नहीं लड़ रही थी, वॉर कौन लड़ रहा था? देश से लड़ाई लड़ रहा। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्पिरिचुअल रियल्म आदम, फर्स्ट एडम रिप्रेजेंटेड ह्यूमन रेस। पहला आदम, उसने इंसानी जाति का प्रतिनिधि बना और फेल कर गया। तो जब गवर्नमेंट फेल हो जाती तो आप क्या करते हो? वी नीड अ बेटर गवर्नमेंट, राइट? ह्यूमनली स्पीकिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके? ये सारे कंपैरिजन कहीं पे ना कहीं पे जाके फ्लॉ हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। But just for our understanding, we don't like the parables of Jesus. We don't stretch them. Okay? Lot of people stretch the parables. So same way these are examples. So हम ये कह रहे हैं कि जब पहला आदम फेल हुआ तो परमेश्वर ने कहा ओके, आदम जाति की ओर से मैं एक दूसरा प्रतिनिधि भेजूंगा जो फेल नहीं करेगा। और वो कौन था? यीशु मसीह था। ठीक है, इसलिए they were able to take this deal. गॉड ने कहा आदम को, आदम मैं तुम्हें एक डील दे रहा हूँ, पाप करोगे तो मौत आएगी, पाप नहीं करोगे तो अनंत जीवन है, राइट? आदम फेल हुआ, आदम के साथ हम फेल हो गए। बट देयर इज अनदर प्रिंसिपल बिब्लिकली एंड दैट इज कॉल्ड सेमिनल प्रिंसिपल। अब मुझे इसका हिंदी नहीं पता, ओके? सेमिनल प्रिंसिपल इब्रानियों के 5, लेट मी सी, इब्रानियों को 5 है या 7 है, इब्रानियों का 7-9। नौवीं पंक्ति में 7, 9 और 10। ओके, नाउ हिब्रू का राइटर एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल कह रहा है जो प्रॉब्ली आपने बाइबल पढ़ी होगी और मिस कर गए होगे अब तक। बोलता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। तो लेवी कौन था आपको पता है? नहीं, लेवी लेविटिकल प्रीस्टहुड वहां से चालू होता है। हारून का वंशज था, राइट? लेवी मतलब मोसेस का रिलेटिव था। याजकों का फर्स्ट जनरेशन याजकों की थी। जब लैव व्यवस्था की किताब में पहली जनरेशन याजकों की चालू हुई, जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, मंदिर का कार्यक्रम चालू किया था तंबू का, तब लेवी पहला महायाजक था। ओके, हाँ? हारून का बेटा लेवी, हारून लेवी का बेटा था। हाँ? हारून जो है, हारून मूसा और हारून लेवी गोत्र, लेवी गोत्र से थे। ओके, राइट, यस। सो लेवी के गोत्र के जो लोग होते थे वो याजक बनते थे और हारून लेवी के गोत्र का पहला महायाजक था। सो अब ये कह रहा है तो लेवी किसका बेटा था? याकूब का, राइट? लेवी याकूब का बेटा है ना। यहाँ पे बोल रहा है जिस दिन उत्पत्ति के 14वें अध्याय में इब्राहिम ने मलकीसेदक को दशमांश दिया,
यहाँ पर बोलता है उस दिन 10वीं पंक्ति में, क्योंकि जिस समय मल्कीज़ेदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपनी पिता की देह में था। इब्राहिम और लेवी के बीच में कितनी पुश्त का फर्क था? इब्राहिम के बाद इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब का बेटा लेवी है। ओके, 3-4 पुश्त जो भी कह लीजिए आप। लेकिन यह पंक्ति कह रही है कि जिस दिन मल्कीज़ेदक को दशमांश दे रहा था उस दिन इब्राहिम के साथ साथ लेवी भी मल्कीज़ेदक को दशमांश दे रहा था। इसका क्या मतलब? दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं सेमिनल प्रिंसिपल। हम मान लीजिए मैं आज यहाँ पर इस क्लास में एक आम का बीज लाता हूँ, ओके, और आज हम आम का बीज बोते हैं और वो आम का पेड़ बड़ा होता है और 10 साल बाद उस आम के पेड़ में 50, 100, 1000 फल आम लगते हैं। उनमें से हम एक आम पिकअप करते हैं और उसको ले जाते हैं और उसको हम लेट से श्रीलंका में कहीं पे जाके बोते हैं और उसमें भी आम का पेड़ उगता है और उसमें भी 10 साल के बाद 500 फल लगते हैं। मान लीजिए उस फल को खाने वाला ये बोले कि ये आम इंडिया से आया है, तो क्या वो करेक्ट होगा? आई थिंक करेक्ट होगा, राइट? लेकिन कोई बोलेगा नहीं ये आम तो यही फल है, वो भी करेक्ट है। हाँ, बिकॉज ये बीज या मैं ये कहूं कि इस आम को श्रीलंका में उस आम को पैदा करने में मेरा हाथ है। यस, 40 साल पहले मैंने यहाँ पे एक बीज बोया और इस बीज में वो बीज समाया हुआ था, राइट? ठीक वैसे ही आदम में हम समाये हुए थे। जिस दिन आदम ने पाप किया उस दिन एक्चुअली परमेश्वर के हिसाब से सेमिनल लॉजिक में हम सब ने एक साथ पाप किया। जिस दिन आदम ने फल खाया उस दिन एक हिसाब से हम सब ने खाया, क्योंकि हम सब के सब आदम में समाये हुए थे। हम सब आदम का बीज हैं, राइट? सो ये सेमिनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड ठीक वैसे ही हम यीशु मसीह में थे, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। जब यीशु मसीह सूली पर मर रहा था तो क्या बाइबल क्या बोलता है? हम मसीह में थे। वेरी सून वी आर जस्ट जंपिंग इनटू दैट राइट नाउ, ओके? हम मसीह में थे। सो परमेश्वर के जस्टिस में आदम का पापी बनना और हमारा पापी बनना बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के जस्टिस में यीशु मसीह का धर्मी होना और हमारा धर्मी होना बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। It doesn't even depend on whether we were there at the time of cross or not. समझ रहे हैं आप? By the point of view of representation and by the point of view of seminality, बीज के सिद्धांत की वजह से और क्या प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की वजह से, ओके? आप ये नहीं बोल सकते सडनली वन फाइन डे खड़े होके जिस दिन पाकिस्तान की सेना आपको बंदी बना ले, वो नहीं वो तो डॉक्टर राधा कृष्णन की लड़ाई थी, मेरी लड़ाई थोड़ी थी। पाकिस्तान की सेना बोले नो, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है और आप इंडिया के पार्ट, ओके? एंड आपके रिप्रेजेंटेटिव ने वॉर डिक्लेयर किया है, दैट्स ऑल वी नो। एंड यदि हमने आपको पकड़ लिया तो यू आर द प्रिजनर ऑफ वॉर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू एग्री विद इट और नॉट, राइट? सेम वे in this is very easy to believe that, but moment it comes to Romans 5, लोग सडनली साल्वेशन लूज करने लगते हैं। नहीं बिलीवर अच्छा नहीं रहेगा तो साल्वेशन लूज करेगा। क्यों? It's not based on me, it's based on whom? The person who represented me, जो मेरे बिहाफ पे, आदम ने मेरे बिहाफ पे किया, पाप कर दिया, उसका परिणाम मुझे मिला। यीशु मसीह ने मेरे बिहाफ पे धार्मिकता ले आया, उसका भी परिणाम मुझे मिल रहा है। And there should not be anything unbelievable about it. Okay? Now Romans 6:1. Quick 2-3 minutes just to set the pace. Okay? So next week we will try to touch up to chapter 11. Okay? Because 6, 7, 8 मैं 15 मिनट में समराइज करूंगा, but awesome chapters है, worth meditating over. Like I love these chapters. Okay? Romans 6 में Paul verse 1 में क्वेश्चन करता है तो हम क्या कहें, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे लोग कुछ कहेंगे, राइट? जब आप ग्रेस को सफिशिएंट प्रीच करते हो तो बहुत सारे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं,
तो क्या हम पाप करते रहें? किसने बोला था? प्रीचर जब ग्रेस प्रीच कर रहा है तो वो ये नहीं बोल रहा है कि आप पाप करते रहो, फिर आप क्यों ये सवाल पूछते हो? राइट? बट ये नेचुरल क्वेश्चन है। पॉल ने ये क्वेश्चन एक्चुअली इस बुक में 5 बार पूछा, एंड दिस इज पॉल्स वे ऑफ टीचिंग। पॉल इज लाइक डिबेटिंग जस्ट फॉर आवर सेक, जो दोनों तरफ के आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन उठेंगे वो आंसर कर सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फर्स्ट वर्स में ये क्वेश्चन 2 बार उठा है, 6वें अध्याय की पहली पंक्ति में और 15वीं पंक्ति में, बट दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, प्लीज माइंड इट। और पहले 6वें अध्याय के पहले से 14 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और 15 से 23 में सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, एंड दीज टू आर वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस। पॉल अभी 6वें अध्याय से किस एरिया में घुस रहा है? क्रिश्चियन जीवन के अनुभव के एरिया में। हाउ डू आई एक्सपीरियंस माई राइचियसनेस? हाउ डू आई मूव फ्रॉम इम्प्यूटेड राइचियसनेस टू इम्पार्टेड राइचियसनेस? मैं थोपी गई धार्मिकता, यस मैंने ग्रहण कर ली, ये इरिवर्सिबल है, कंप्लीट है और मैंने वन टाइम ग्रहण की है, लेकिन अब एक धार्मिकता है जो मेरी लाइफ में, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मैं ग्रो करूं, मेरे अनुभव में ग्रो करूं। तो पॉल अब हमें थोपी गई धार्मिकता बता दिया, हमारी पोजीशन बता दिया, अब पॉल इसमें आ रहा है। ओके, चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स, तो क्या हम पाप करते रहें? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? इट इज अ एक्सपीरियंस क्वेश्चन, इट्स नॉट अ पोजीशन क्वेश्चन। सो एक्सपीरियंस क्वेश्चन के बारे में, क्या हम पाप करते रहें? नाउ दिस वर्ड पाप करते रहे, हिंदी ट्रांसलेट्स इट वेरी गुड। ओके, क्या हम पाप करते रहे मींस रूटीन सिन। ओके, बाय हैबिट हम सिन करते रहे, क्या हम हैबिचुअली आदतन पाप करते रहे? व्हाइल द क्वेश्चन इन द 15th वर्स इज डिफरेंट। तो क्या हम पाप करें? 15वीं पंक्ति में पाप करते रहे नहीं बोल रहा है, तो क्या हम पाप करें? ओके, मैं 15th वर्स के क्वेश्चन को अभी पाप कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल कि यदि मैं ग्रेस को, अनुग्रह को रॉन्ग तरीके से लूं, तो मैं कहूं वाह क्या अपॉर्चुनिटी है कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दे दिया और अब मुझे कोई कीमत नहीं मांगी और मैंने विश्वास कर लिया, मैं अनंत जीवन पा गया हूं, मुझे सजा नहीं मिलेगी। अब एक काम करते हैं, लेट्स लिव अ ravishing lifestyle. Now this is a hypothetical question first of all. ये जो सवाल है यहाँ पे, ये hypothetical है। क्यों hypothetical है? Just to explain. Often आप ये पाएंगे कि this question is really hypothetical. यदि कोई व्यक्ति रियली उद्धार ग्रहण करता है और वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है और वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर निवास करता है, उसे एक नया दिल दे देता है, तो ये एज्यूम करना कि उसके अंदर हैबिचुअल पाप करने का डिजायर रहेगा, यही सबसे बड़ा एरर है। राइट? वो परमेश्वर की संतान है, यदि वो पाप कर भी रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो गिल्ट में जी रहा होगा, पवित्र आत्मा उसे सोने नहीं देगा चैन से। सो आई शुड नॉट एज्यूम कि वो आदमी इसको लाइटली लेके कहेगा वाह व्हाट अ गुड डील। राइट? सो दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। सेकंड, पॉल बोलता है कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ओके, पहली बात तो बपतिस्मा पे यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। वाटर बैप्टिज्म की बात नहीं हो रही है भाई। ओके, वाटर बैप्टिज्म विल बी टू शैलो एन इंटरप्रिटेशन हियर, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत डीप बात की जा रही है। नाउ पॉल की थियोलॉजी में सिर्फ एक बैप्टिज्म है, लाइक रेलिवेंट बैप्टिज्म। कौन सा है? इफिशियंस चैप्टर 4 में पॉल 7 चीजें कहता है जो एक है क्रिश्चियन लाइफ। एक पिता, एक प्रभु, एक आत्मा, और वहां पे क्या बोलता है? एक बपतिस्मा। राइट? एक बपतिस्मा है।
लेकिन हम बिब्लिकली देखते हैं 2 बपतिस्मों की बात है। पहला कुरिन्थियों 12:13 में एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा तुम मसीह की देह में जोड़ दिए गए हो, राइट। प्रेरितों का काम 19:1-3 में क्या तुमने, नहीं वहां पे बपतिस्मा है नहीं, प्रेरितों के 2 में डिसाइपल्स को क्या मिला? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। यूहन्ना मत्ती के 3 अध्याय में जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? वो जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो जो आने वाला है वो तुम्हें आग और किसका? आत्मा का बपतिस्मा देगा, राइट। आग और आत्मा। सो आत्मा का बपतिस्मा कब मिलता है विश्वासी को? विश्वास के मोमेंट में। दैट इज वन थिंग वी मिस्ड इन दी 68 वी वर बैप्टिज्ड, आई थिंक वी सेड, हां। सो हमने कौन सा बपतिस्मा पाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिस वक्त हमने विश्वास किया। ओके, सो ये वो बपतिस्मा है, ये वाटर बैप्टिज्म। वाटर बैप्टिज्म सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वो है, सांकेतिक चिन्ह है, ये बताने के लिए कि हम मसीही बन गए हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉल कह रहा है होली स्पिरिट बैप्टिज्म। ओके, नाउ बैप्टिज्म वर्ड का मतलब क्या है? क्यों यहाँ पे बैप्टिज्म वर्ड यूज किया गया? क्या चीज है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि हम बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह की क्रूस की समानता में आ गए, उसके साथ दफनाए गए और उसके साथ उठाए गए। ओके, नाउ रिमेंबर मैंने थोड़ी देर पहले कहा था सारे आम के बीज उस बीज के अंदर थे। तो एक हिसाब से स्पिरिचुअली स्पीकिंग हम मसीह में थे जब मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था, राइट। पर कैसे? वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन है। बपतिस्मा वर्ड का मीनिंग क्या होता है पहले समझिए। बपतिस्मा वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में बैप्टिजो वर्ड से निकला है। ओके, और बैप्टिजो वर्ड डाइंग इंडस्ट्री, कपड़ा रंगने वाली इंडस्ट्री का वर्ड था ग्रीक कल्चर में। ओके, ग्रीक कल्चर में जब कपड़ों को रंगना होता था तो डाई का पूरा बकेट होता था, उसमें कलर रहता था। आप कपड़े को लेते थे, उसको डुबकी लगाते थे और निकाल देते थे। ओके, दैट्स व्हाई वाटर बैप्टिज्म हम स्प्रिंकलिंग से नहीं एग्री करते हैं, हम कहते हैं डुबकी लगा के पानी का बपतिस्मा देते हैं, बिकॉज बैप्टिज्म वर्ड उससे निकला है। ओके, सो बट उसका इम्प्लीकेशन क्या है? जिस वक्त ये कपड़ा उसके अंदर गया, कपड़ा किसी भी कलर का रहने दीजिए, कपड़ा उस कलर की समानता में बदल गया, कपड़े और उस कलर में कोई फर्क नहीं रहा, उसने पूरी डुबकी लगा दी। इवन हिंदी में कई बार लैंग्वेज में लिटरेरी सेंस में डुबकी लगाने का वही मीनिंग होता है। ओके, टोटल आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो टोटल आइडेंटिटी, मैं उसकी समानता में बन गया। सो पवित्र आत्मा, जिस वक्त हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा स्पिरिचुअली स्पीकिंग हमें उठा के यीशु मसीह से, अभी तक हम पापी थे, हम बाहर थे इस इकॉनमी के, लेकिन पवित्र आत्मा लेता है हमें और बैक इन टाइम जाता है, आज से 2000 साल पहले ले जाके हमें यीशु मसीह की मौत में शरीक कर देता है। ओके, हमें उस क्रूस की मौत का हिस्सा बना देता है। एंड देन ये वर्सेस ये बोल रही हैं कि हम उसके साथ दफनाए गए और हम उसके साथ मरे हुए में से जीवित किए गए। ओके, सो इस थीम को हम फर्दर टेकअप करेंगे, बट एक वर्स, एक पार्ट ध्यान रखिए, दूसरे ओके बिफोर आई। सो 5वीं पंक्ति को फिर से पढ़िए। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, डज इट से द सेम थिंग जो मैं कह रहा हूं? हम यीशु मसीह की मृत्यु की समानता, मतलब दोनों डाई का कलर मैच हो गया, उसकी मौत के हम समान हो गए डुबकी लगा के, राइट। हम उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम उसके मौत में जोड़ दिए गए, हम उसकी डेथ में जोड़ दिए गए, तो हम उसके रेजरेक्शन में भी जोड़ दिए जाएंगे। ओके, नाउ कौन है ये व्यक्ति? यदि मैं मर गया, यदि मैं बरी हो गया, यदि मैं वापस जिंदा हुआ, तो मैं 2011 में मैं कौन हूं? राइट, न्यू मैन, करेक्ट। सो वर्स 2 में वापस जाइए। हम जब पाप के लिए मर गए, तो आगे को उसमें क्यों करके जीवन बचाएं? ओके, और 6वीं पंक्ति में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। सो एक्चुअली जब ये हम कह रहे हैं कि हम मर गए,
तो कौन मर गया? वर्स 6 क्या बोल रही है? हमारा पुराना मनुष्य, हमारे अंदर एक पुराना मनुष्य, और वो पुराना मनुष्य क्या हो गया? मर गया। तो हियर इट इज, आदम से जो हमने पाया था वो कौन है? पुराना मनुष्य। जब हम विश्वास में आए तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने हमें कहां चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। और उस क्रूस पे कौन मर गया? जो हमने आदम से रिसीव किया था वो यहाँ पे जाके मर गया, राइट, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। और अब जो जीवित है वो कौन है? नया मनुष्य है। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 बोलता है पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें अब नई सृष्टि हैं। सो मेरे अंदर एक ओल्ड मैन है जो क्रूस पे चढ़ गया, और मेरे अंदर न्यू मैन है जो अब जीवित हो गया, बॉर्न अगेन हो गया एट द मोमेंट ऑफ फेथ, राइट। एंड यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है टू लिव दिस लाइफ, ओके। एंड पॉल उसको एक्सप्लेन करेगा रोमन 6 में। रोमन 6 में आप जब पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं आप एक चीज नोटिस करें। एनीवे, रूलर बाइबल के अंदर कई जगहों पे आपको वर्ड मिलता है सिन, एंड कई जगहों पे आपको वर्ड मिलता है सिंस। नाउ दीज टू आर टू वेरी वेरी डिफरेंट प्रिंसिपल्स। जब हिंदी बाइबल में आपको थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्लूरल में पाप, कई बार पाप ही लिखा जाता है, राइट। कई बार पापों लिखा जाएगा, है ना, लेकिन कई बार पाप लिखा जाएगा। जहां पर प्लूरल में, बहुवचन में जहां पर पाप लिखा है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? माई एक्ट्स ऑफ सिंस। सिंस मीन्स मेरे पाप के कार्य। बट जहां पर सिन लिखा गया है दैट रिप्रेजेंट्स द नेचर विद इन मी, ओके। सो अगली क्लास में हम उस पर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि हाउ डज इट मेक द डिफरेंस इन द थियोलॉजी। जब हम रोमन 6 को, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, रोमन 6-7 को, तो इन दोनों को अलग अलग पहचान। सिन मीन्स मेरे अंदर का पापी मनुष्य, ओल्ड मैन। तो बाइबल में पुराना मनुष्य और मेरा पाप, सिंगुलर में पाप, दोनों एक ही चीज के लिए लिखे गए। मेरा ओल्ड मैन मेरा पाप है, या कई बार एडम वर्ड यूज किया गया, आदम मेरे अंदर, ये सेम ही पर्सन के बारे में लिखा गया, ओके। ओल्ड मैन, आदम, एक और वर्ड फ्लैश, किसके बारे में लिखा गया है? सेम पर्सन। हु इज दिस पर्सन? ओल्ड मैन। मैंने एक बार मैसेज प्रीच किया था, अभी रोमन 6-7 में हम देखेंगे कि पॉल जब लिख रहा है तो सिन को पर्सोनिफाई कर रहा है। यू नो व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स? कि जब आप एक प्रिंसिपल को लेते हो और उससे ऐसे बातें करते हो जैसे वो इंसान हो। जैसे पहला कुरिन्थियों के 15 में डेथ का पर्सोनिफिकेशन है। ओ मौत तेरी डंक कहाँ गई, राइट। मौत से पॉल ऐसे बात कर रहा है ऐसे जैसे कि मौत आदमी हो। दैट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सो रोमन 6 और 7 में सिन का पर्सोनिफिकेशन, ओके, पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन। तो मैंने एक बार मैसेज प्रीच किया था, तो मैं हम सब की मेमोरी के लिए मैंने उसको कहा था मिस्टर सिन, ओके। सो जहां जहां आप सिंगुलर में सिन देखना अपनी रीडिंग में, तो आप उसको मिस्टर सिन करके बोलना। आई मीन यू मे नॉट आपको अगर पास्टर धीरेन्द्र बाइबल में ऐड करा रहे हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट मिस्टर सिन, जो मिस्टर पाप है, वो कौन है? हमारे अंदर का पुराना मनुष्य, ओके। और पॉल उसके बारे में बहुत बातें करेगा रोमियो के 6 और 7 में, और हम उस मिस्टर सिन को समझेंगे और उस मिस्टर सिन के साथ हमारा ट्रीटमेंट और हमारी रिलेशनशिप क्या है उसको समझेंगे। पॉल कह रहा है यहाँ पे, इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग पॉइंट, ओल्ड मैन हैज बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। हमारे अंदर का मिस्टर सिन जो है कहाँ चला गया? क्रूस पे लटक गया, ओके। सो दैट्स वेयर वी विल एंड। बट 6, 7, 8 में पॉल इज टीचिंग हाउ टू लिव अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, ओके। इम्पार्टेड राइचियसनेस में कैसे जीना है, ओके। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस क्लास के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, अद्भुत जीवन के लिए, विजय जिसके लिए आपने हमें मशीनरी दी है, आपने हमें जिसके लिए फ्यूल दिया है, और जिस विजय में हम वाकई में जी सकते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो अनुग्रह की विजय है,
तो हमारी ताकत की विजय नहीं है। हमारा ओल्ड मैन क्रूसीफाई से बेटर उसके लिए कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि हमारा ओल्ड मैन टोटली डिप्रेव्ड है। और आप टोटली डिप्रेव्ड आदमी की मरहम पट्टी नहीं करते, आप उसे क्रूज पर चढ़ाते हो, ये बहुत अद्भुत है और वो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज है। हमारी प्रार्थना है कि हम उस नए मनुष्य में जी सकें जो आपने हमें दिया है, और हम उसमें ग्रो कर सकें, उसको जान सकें, उसके साथ रिलेशनशिप में जी सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।